हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल को था। आज बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे हम, तीसरा साल कौन सी है। बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो शीर्ष दिए हैं 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है। इसकी जो मध्य बिंदु है उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या करना, यानी इसका रेशियो भी हमें निकालना। अब ध्यान से देखेंगे उसको। पहले तो सर्वप्रथम बनाएंगे चित्र, ठीक है। ये चित्र बना दिया हमने, इसका नामकरण करेंगे अब ए, बी और सी। यानी कि हम यहाँ जो हमें बिंदु दिए है इन आप बिंदुओं को लिखेंगे। ए के कितने 0,1, बी का कितना 2,1 और सी के कितने 0,3, ठीक है। ए के बिंदु है, देखो ध्यान से, 0,1 से बी हमारे पास है 2,1 और सी के हमारे पास में 0,3। अब बेटे अंतिम मध्य बिंदुओं से बनने वाला, यानी एक यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इससे बनने वाला जो त्रिभुज है इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसको डी दे दो, ये ई दे दिया हमने, इसको एफ दे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब हमें लगाने बिंदु डी के निर्देशांक। हम अब बिंदु डी किस किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। बिंदु डी के निर्देशांक बराबर 2 + 0, यानी x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। फॉर्मूला वही है, ठीक है। निर्देशांक के लिए तो क्या लिखेंगे 2 + 0 बट्टे 2, 1 + 3 बट्टे 2। जो बिंदु कौन से हैं, 1 3 बट्टे 2, तो 2 + 0 कितना होता है 2 बट्टे 2, 3 और 1 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना 1,2। बिंदु डी के निर्देशांक आप बोल रहे 1,2, यह तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसी प्रकार से हमें निकालने बिंदु एफ के निर्देशांक, तो बिंदु एफ के निकालेंगे, डी के बाद चलो ई के निकालेंगे। बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई का ये रहा, तो बिंदु ई के निर्देशांक बिंदु इसी इन दोनों के बीच में, तो 0 + 0 बट्टे 2, 0 + 0 बट्टे 2, माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 1 + 3 बट्टे 2। 0 में किसी का भी करते हैं 0, इसमें से इसको 2 बट्टे 2, 2 1 2 कितना आ गया 0,1 आ गया, तो इसके निर्देशांक कितना आ गया 0,1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मुझे लगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से लिखेंगे बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ है बिंदु एफ के निर्देशांक, बिंदु एफ के निर्देशांक, बिंदु एफ के निर्देशांक 2 + 0 बट्टे 2, 2 + 0 बट्टे 2, 1 + 1, यानी 1 वो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बट्टे 2, और 2 + 0 कितना होता है 1, सॉरी 2 बट्टे 2, 0 बट्टे 2, 2 1 2 कितना आएगा 1,0। यहाँ तक क्लियर है 1,0। ये तो आ गया हमारे पास निर्देशांक मिल सकते, ठीक है। अब निर्देशांक के बाद में हमको निकालने की बारी आती है इनका क्षेत्रफल, किसका
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके बाद हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। देखो मैं इसको रख कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले ना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखो। ठीक है, यहां से देखते हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल पाए। तो x1 कितना आ गया 0, y1 -3, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3। क्लियर है ना? इसके बाद में अब हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 ब्रैकेट में। क्लियर है ना? यहाँ तक ये है ना सूत्र? तो बड़ा देखो ध्यान से 1/2 x1 का मान हमारे पास में 0, y2 हमारे पास में है 1 माइनस y3 हमारे पास 3, x2 हमारे पास में है 2, y3 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास में माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, x3 हमारे पास में 0, y1 हमारे पास में है माइनस का 1, y2 हमारे पास में है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो 0 की गुणा इसमें करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो एक बार करते हैं 0 गुणा -2 प्लस 2 गुणा यहाँ पे होंगे 4 0 गुणा -2। ठीक है, 1/2 0 को किसी भी गुणा करके 0 प्लस 4 8 हो गया बेटा, और यहाँ हो गया प्लस का 0। फिर से सभी 0 में ऐड कर दी तो 8/2 2 चौके 8। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बाद में हमें लगाना है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्लियर? इसको नोट करेंगे जब तक। ठीक है, अब मैं इसको नोट कर रहा हूँ। देखिए तो आ गए 4 हमारे पास, कितना आ गया 4 आ गया। चलो मैं यही बनाओ। ठीक है, थोड़ा यहाँ बनाए त्रिभुज डी ई एफ की वैल्यू दी है, डी बराबर कितना है, अब डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ के लिए क्लियर। डी एफ में x1 बराबर 1 है, y1 बराबर 2, x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, x3 बराबर 1 है, y3 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बनेगी 1/2। x1 का मान हमारे पास कितना है 1 है, y2 का मान हमारे पास 1 है, माइनस y3 का हमारे पास में 0, x2 का मान हमारे पास में 0, y3 0 है, y1 का मान हमारे पास 2 है प्लस, और x3 का मान हमारे पास में 1 है, और y1 का मान हमारे पास में 2 है, बस y2 का मान हमारे पास में 1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 1/2 कोष्ठक 1 की गुणा 1 प्लस 0 प्लस 1 गुणा 2 में से क्या 1/2 1 प्लस 0 प्लस 1 की गुणा 1/2 1/2 गुणा 1 और 1 2 2 1 2
तो ये कितना है, हमने एक में बना लीजिए। अब उसने पूछा अनुपात, अनुपात किसका पूछा है कि जो मध्य बिंदु से बढ़ने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कितना आ जाएगा, उसका मान कितना है, 4 है। तो त्रिभुज ध्यान देंगे, रेशियो जब निकालते हैं ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल टेन, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल कितना आया, एक आए एक, और ये कितना है, 4 है। तो अनुपात कितना है बेटा, एक अनुपात 4। क्लियर है, यही तुम्हारा आंसर होगा। नोट करो एक बार। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। पहला है -4, -2, दूसरा है -3, -5, चौथा है तीसरा है -3, -2 और 2, 3 है। इस चतुर्भुज दिया है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखेंगे। तो चतुर्भुज बना लिया पहले हमने, कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। इसको ए दे दो, ए का मान कितना दिया इसने, -4, -2। इसको बी देंगे, तो बी दिया हमारे पास -3, -5। ये सी दिया है, सी के मान है 3, -2, और यहाँ डी दिया है, डी के मान है 2, 3। क्लियर। लेकिन इसको त्रिभुज बनाने के लिए बिंदु बी को डी से मिला दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन जब करेंगे हम, एक है कितना है, -4, -2 है। ए के मान कहाँ है, ये रे -4, -2। बी का कितना, -3, -5। तो बी कितना है, -3, -5। सी कितना हमारे पास में 3, -2, और डी है हमारे पास में 2, 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब त्रिभुज हम कौन सी का लगा लेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी के लिए तो x1 कितना हो गया त्रिभुज ए बी डी में, -4, y1, -2, x2, -3, y2, -5। ये भी डी, डी कहाँ ये रहा, तो x3 2, y3 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। बेटा अब हम एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 बड़ा कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। तो 1/2 x1 हमारे पास में -4 है, लगा दिया। y2 हमारे पास -5 है, और y3 हमारे पास 3 है माइनस, प्लस x2 हमारे पास में कितना -3। तो यहाँ इसको प्लस का ना करके मैं डायरेक्ट -3 कर दिया, ठीक है। और y3 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास -2, माइनस ये प्लस का 2 हो गया, क्लियर। प्लस x3 हमारे पास में 2 है, y1 हमारे पास में है -2, y2 बेटा हमारे पास में -5, माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो, क्लियर। 1/2 -4 गुणा 5 और 3 8, -8 हो गया, -3 गुणा 3 और 2 5, प्लस 2 गुणा इसमें से इसको हटाया 3 बचा, क्लियर है ना। यहाँ तक
1/2, 8 चौक 32 प्लस का 32 हो गया, 5 15, 3 दूनी 6, 32 और 6 38 होता है, तो 1/2, 38 माइनस 15, 38 में से 15 गया तो कितना बचा, 23/2। तो ये तो आ गया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, ए बी और डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। इसके बाद हम देखेंगे, अब त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल के बाद में हमें लगाना त्रिभुज सीबीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज सीबीडी का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई करेंगे, वर्ग इकाई। तो यहाँ की अपेक्षा में यहाँ करना उचित समझूंगा। ठीक है, तो त्रिभुज सी बी डी के लिए सीबीडी में वही है, x1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, y1 माइनस का 2, x2 बराबर -3 है बी में, y2 बराबर -5। अब डी पे आ जाओ, x3 बराबर 2, y3 बराबर 3। अब त्रिभुज सीबीडी का क्षेत्रफल लगाना, त्रिभुज सीबीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, 1/2 बड़ा कोष्टक x2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो बस वैल्यू रख देंगे इसको 1/2। ठीक है, 1/2, x1 हमारे पास में 3 है, y2 हमारे पास -5 है, y3 हमारे पास में है 3। ठीक है, प्लस x2 का मान हमारे पास -3 है, तो इसको भी -3 कर देंगे। y3 हमारे पास में है 3, y1 हमारे पास में है -2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस x3 हमारे पास में है 2, y1 हमारे पास में है माइनस का 2 और y2 हमारे पास में माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 5 हो। ठीक है, तो 1/2, 3 गुणा 5 और 3 माइनस का 8। ठीक है, -3 गुणा 3 और 2 5 प्लस 2 गुणा इसमें से इसको हटा 3 आ गया। क्लियर है, 1/2, 8 या 24 माइनस का 24 हो गया, 5 या 15 और 3 दूनी 6। बेटा इनको सबको ऐड करेंगे हम, x1 का मान एक बार चेक कर लेंगे ना। ठीक है, 3 है, तो x1 ठीक है 3 है, तो 15 और ये कितना होता है 5 और 6 9, 39 में 6 गया, तो कितना बचा 33। ठीक है, 33, तो कितना बचे हैं 1/2 ये हो गया माइनस का 39 प्लस के 6। तो यहां से देखेंगे बेटा थोड़ा, माइनस के 33/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज देखो हमेशा ध्यान रखोगे कि कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा तो उसको प्लस करके लिखेंगे, 30/2 वर्ग इकाई। अब हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, यानी ABCD का क्षेत्रफल, तो इसको मैं रख कर रहा हूं बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल।
CB डी का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल कितना आया? 23/2 है, प्लस वो कितना आया बेटा? 33/2। दोनों को ऐड करेंगे 2, 23 प्लस 33 कितना हो गया बेटा? 3 3 6 4 5 56/2। तो कितने बार कटेगा? 28 बार। तो 28 वर्ग इकाई। तो यही इसका आंसर होगा, 28 वर्ग इकाई। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।